हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो क्या चल आपके बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज जो है हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन ने बच्चों जो फोर्स का जो फॉर्मूला था उसको डिराइव किया था, और डिराइव करने के लिए उन्होंने न्यूटन सेकेंड लॉ का जो अपना सेकेंड लॉ था उसका हेल्प लिया था। तो बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन ने कहा था कि बाबू जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बाबू एक बात बताओ कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो कैसे निकाला जाता है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, तो पहले तो आप ये समझ जाओ कि मोमेंटम क्या होता है। तो बाबू मैंने बताया था कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बाबू मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी यानी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और एक बात याद रखिएगा कि फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल मोमेंटम निकलता है और इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल मोमेंटम निकलता है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम देखो, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे आप? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालोगे आप? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक बात का ध्यान देंगे बाबू कि जो फोर्स होता है, फोर्स को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं फाइनल देखो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को मैं स्मॉल f लिख रहा हूं, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को मैं क्या PI लिख सकता हूं। P स्टैंड फॉर मोमेंटम, I स्टैंड फॉर इनिशियल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को T से। अब बताओ फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम देखो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास को m मान लो और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल मोमेंटम निकलेगा और इनिशियल वेलोसिटी पे ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल मोमेंटम निकलेगा। अब चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक काम करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम के जगह क्या मैं mv पुट कर दूं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सा रखोगे? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल माइनस तो माइनस, अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बट कौन सी वेलोसिटी रखोगे यहाँ पे? इनिशियल वाली। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताइए, क्या दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यम कॉमन दिख रहा है, तो यम कॉमन निकाल लीजिए। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर यहां बचेगा V माइनस यहां बचेगा U और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए यस और नो। अब इसको जाना पहचाना लग रहा है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक काम करते हैं, ये जो V माइनस U अपॉन में T है ये इक्वल होता है किसके? A के। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। बोलिए यस और नो। जहां पे कोई साइन नहीं वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, और V माइनस U बाई T जो होता है इक्वल हो जाता है A के। तो मैंने A पुट कर दिया। और यू नो दैट बाबू, आप जानते हो कि जब भी किसी फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है तो उसको रिमूव करने के लिए एक इक्वल एंड एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो F इज इक्वल टू, इक्वल लगाऊंगा, इसको हटाने के लिए एक इक्वल चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट मैंने K ले लिया और उसके बाद ये लग जाएगा हमारा M इंटू A। MA का मल्टीप्लाई करेंगे तो MA आ जाएगा। और बाबू मैं आपको बता दूं यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 इंटू M इंटू A। कैसे आता है? K की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे अगर हम मान ले K इक्वल होगा किसके?
वन के, अब वन पुट कर दूंगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ से। जब आप डेराइव करोगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल करके चला आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।